हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिंधु सभ्यता का भाग 2 देखेंगे। हमने पिछले सेशन में सिंधु सभ्यता का भाग 1 देखा था। तो आइए देखते हैं। रोपड़ रोपड़ का जो खुदाई वो 1553 ईस्वी में किया गया था। यह पंजाब में स्थित है और किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। यहाँ पे मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। जैसे कि नवपाषाण काल में बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में मानव के साथ उसका पालतू कुत्ता को भी दफना दिया जाता था, ठीक उसी प्रकार से रोपड़ में मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी शव मिला। बनवाली यह हरियाणा में रंगौली नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा में स्थित है और किस नदी के किनारे? रंगौली नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर थे वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, किंतु बनवाली एक ऐसा शहर था जहाँ की जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। घर के पीछे सोख्ता में यहाँ का जो नालियों का पानी गिरता था, सोख्ता ये होता है कि घर के पीछे गड्ढा कर दिया गया और नाली का जो सारा पानी इसमें आके गिरता है, तो इसको ही सोख्ता कहते हैं। और जहाँ तक की बात है कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में जितने भी सड़कें थी वो सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जबकि बनवाली की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। कालीबंगा कालीबंगा जो ये राजस्थान में सरस्वती नदी के तट पर है और इसका जो खोज है वो आनंद घोसले ने किया था। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कैसी चूड़ी? काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ पे अलंकृत ईंट, जुता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड का भी सामान मिला है। आपको याद होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो में जो पुरोहित आवास मिला था पंडितों से संबंधित सामान। धौलावीरा जो ये गुजरात में स्थित है। ये गुजरात नहीं, आप ये बोल सकते गुजरात प्लस पाकिस्तान का जो है गुजरात से सटने वाला एरिया है, वहाँ पे स्थित है। कौन? धौलावीरा, वो यहाँ पे स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। सुरकोटदा ये भी गुजरात में है और यह जो है सबसे पश्चिमी बिंदु है सुरकोटदा। यहाँ पे कलश सावधान यानी मरने के बाद जो है सब को है वो कलश में दफनाया जाता था। कलश रहता था, उसी में सबको डाल दिया जाता था और दफना दिया जाता था। और यहाँ से घोड़े की हड्डी भी मिली है, सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी। अब बात आती है लोथल की। तो लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का जो हम कहे तो ये एक बंदरगाह शहर था, यानी यहाँ पे बंदरगाह का निर्माण था। यहाँ पे जहाज आती थी, यहाँ से सामान उतरता था। ये भोगवा नदी के किनारे था। इसे मिनी मोहनजोदड़ो और मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। और बंदरगाह था तो सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर थे सभी का जो है मुख्य मार्ग घर का वो सड़क की किसी और साइड खुलती थी, दाएं बाएं या पीछे। जबकि लोथल एक ऐसा शहर था जहाँ पे इसका मुख्य मार्ग, इसका जो दरवाजा मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे। इसलिए क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था, तो व्यापार लाने पे सामान लाना, गाड़ी घोड़ा को अंदर करना, उस समय तो गाड़ी घोड़ा का मतलब कि बैलगाड़ी या जो भी थी, तो वो बहुत परेशानी हुई थी। इसलिए यहाँ का जो सारा दरवाज़ा था वो मुख्य मार्ग पर ही खुलता था और यहाँ से व्यापार का साक्ष्य मिला। और कुछ यहाँ पे जो है फारस की मोहरें भी मिल रही है, यानी कि जो मोहर फारस में पाया गया वह मोहर भी लोथल में पाया गया। तो इससे ये पता चलता है ना कि यहाँ से व्यापार कहाँ फारस के साथ होते थे। यहाँ पे बंदरगाह भी मिला है और यहाँ पे युगल सावधान, यानी आप कह सकते हैं कि सती प्रथा, यानी पति मरा तो पत्नी को भी दफना दो। तो ये युगल सावधान आपको लोथल में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गोदी बाड़ा का भी साक्ष्य मिला है। रंगपुर यह भी गुजरात में स्थित है। रंगपुर भी गुजरात में स्थित है। यहाँ धान की भूसी मिली है। और राखीगढ़ जो हरियाणा में है। कुनाल ये हरियाणा में है। यहाँ चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट। तो आप इसे बार बार देखिएगा ताकि आपको याद रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।